बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजल। फैसलाबाद में एक और यूनिवर्सिटी कायम हुई, वहाँ ख़वातीन यूनिवर्सिटी के हवाले से सीटें हैं। ये तारुफ आपको हो जाएगा। मैंने से कहा कि मैडम आपने वहाँ अप्लाई नहीं किया, और फिर अक्सर कहा करती थी सहेलियाँ तो छाड़ के नहीं जा सकती। उन 3 सहेलियों में डॉक्टर मोहम्मद अरशद वैसी यहाँ से रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर शबीर अहमद कादरी आज रिटायर हो रहे हैं, और तीसरी सहेली को मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर प्रवीण तल्लू को, क्यों आए आप में क्या हालात है साहब। डॉक्टर प्रवीण और भी हमारे साथ कुछ लोग आए, पुराने लोगों में से थे, कुछ रिटायर हो गए, जैसे बुखारी साहब, अशफाक बुखारी साहब। तो काफ़ी बात है, एक मैं PhD की स्टूडेंट भी थी और टीचर जब बनी इधर, तो मेरे लिए मुश्किल था कि बड़े बड़े सीनियर टीचर्स के साथ काम करना। एक स्टूडेंट बंदे का जहन होता है तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब सारों के साथ मेरा तारुफ हुआ, तो जब कादरी साहब के साथ मेरा तारुफ हुआ, तो उसमें से वो तारुफ निकला जो मैं ना कभी भूली हूँ और ना कभी भूल सकूँगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अपने बाप से बढ़कर किसी को आइडियल नहीं मानती। वो एक मेरे आइडियल इंसान हैं, थे, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो मेरे वालिद साहब हैं, उनमें इंसानों वाली हर बात थी। तो जब कादरी साहब ने मुझे ये बताया कि मैं वो जानता हूँ, अवाम अखबार में वो मेरे साथ हम दोनों इकट्ठे बैठते थे और बड़ी देर तक हम गप लगाते थे। मैंने आपके वालिद से बहुत कुछ सीखा। तो ये बात मेरी कमज़ोरी बन गई कि जो इंसान मेरे बाप के साए के पास से भी गुजरता, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ कि मैं उसकी इज्जत करूँ, क्योंकि वो इंसान इस लायक थे। तो जो बंदा उनकी महफिल में बैठ के खुद एतराफ़ करता है कि मैं सीखता रहा उनके पास, अवाम अखबार में जब बैठ के, तो ये बहुत सारी बातें मेरे साथ शेयर करते थे और मुझे अपने वालिद की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उनका अक्स इनमें, उनकी परछाइयाँ इनमें ढूंढती रहती थी। तो तब मैंने इनको अपना बड़ा भाई मान लिया। तो यूनिवर्सिटी के जो उतार चढ़ाव थे उसमें मुझे ये रहनुमाई देते थे। ज़ाहिर है मेरे टीचर तो नहीं थे, लेकिन बहसियत भाई कोई मुझे उन्होंने बहुत कुछ समझाया। कभी मुझे किसी बात पे गुस्सा आ जाता तो मैं और किसी कुलीग से शेयर नहीं करती थी, कादरी साहब से शेयर करती थी। और कादरी साहब वो इंसान है कि जिनके साथ जो भी शेयर कर लो, कोई भी बात, चाहे किसी की बात कर लो, सही रहनुमाई देंगे, बट वो बात किसी के साथ नहीं करेंगे। तो जाहिर बात है कादरी साहब को रुखसत करने को मेरा कभी दिल माना ही नहीं है, और मैं मतलब कभी उनको रुखसत कर भी नहीं सकती। उनके लिए एक पंजाबी शेर कहूँगी, बिछड़न वेले वेखी किधरे हंजू हाथ परोमी ना, बिछड़न वेले वेखी किधरे हंजू हाथ परोमी ना, अखा तो ओले बेशक होमी, दिल तो ओले होमी ना। मैं अपने भाई को सल्यूट पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम। और कादी साहब को हम ना आंखों से ओझल होने देंगे और ना ही दिल से ओझल भी है, और इंशाल्लाह हमारे सामने भी रहेंगे और हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। इस वक्त महफिल में प्रोफेसर याद अहमद कादी तशरीफ रखते हैं। उनका बहुत लंबा अर्सा, बहुत लंबी निकालत है। डॉक्टर शबीर अहमद कादी साहब के साथ मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इस हाल ख्याल के लिए कुछ चंद जुमले में आयत करें। डॉक्टर रियाज अहमद कादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साबिक़ आज जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब के एजाज़ में अलविदाई तकरीब नक़द हो रही है, और सब दोस्त और सब अहबाब अपने अपने अंदाज में इनके साथ इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं। और पलक झपकते ही इतना वक्त गुजर गया, किसी को ये यकीन नहीं था कि आज उनकी रिटायरमेंट है। और हम सब समझते थे कि वो अभी नौजवान हैं,
और कुछ साल और यहाँ पे अभी सर्विस करेंगे। लेकिन जब हमने आदाद शुमार का अंदाज़ा लगाया तो पता चला कि अपनी 60 साल की उम्र मुकम्मल करने में 31 साल उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में गुजारे। माशाअल्लाह। एक ऐसा कार्ड है जो शायद कोई भी न छोड़ सके। 6 साल उसके बाद 25 साल के और साल उनके हवाले से बहुत ही खूबसूरत बातें की गई। वो बिला शक और बिला शुबा एक नाबगा असर है, एक ऐसी शख्सियत है जो नाबगा बनती है, उसके लिए तमाम उम्र की जद्दोजहद करना पड़ती है। और आप देखते हैं कि जब इंसान को 60 साल की उम्र मिलती है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी ने ये 60 साल 120 साल के बना के गुजारे। इससे रातें भी शामिल थे, तमाम रातें भी वो जागते रहे, दिन भी जागते रहे हैं, और वो काम उन्होंने किया है जो लोग 120 साल की उम्र में करते हैं। इनके हवाले से एक मजमून जो मैंने लिखा है वो आप पढ़ भी चुके हो, फेसबुक पे भी चला गया और बहुत सारे पेजेस पे चला गया। समझिए, अब मैं एक नज़म पेश करूँगा चांद अशआर और खराज तहसीन इनके लिए। जिस तरह अब्दुल हमीद साहब ने कहा कि बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसको रोका भी नहीं जा सकता कि कितने इजहार करना है। और अभी पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जो बैन अल-अक़वामी शख्सियत भी थी, मजदूर किसान पार्टी के जो जनाब गुलाम नबी कल्लू साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मैं कहूँगा उनकी साहबजादी ने जिन बातों का जिक्र किया, जिन बातों का इजहार किया है, वो किसी भी आइडियल औलाद के लिए भी मिसाली है और वालिदैन के लिए भी मिसाली है कि मेरे बाप के साए के करीब से गुजरने वाला भी मेरे लिए वाह माशाल्लाह बहुत और इहतराम के काबिल है। तो नेक हैं वो औलाद, नेक हैं वो वालिदैन। कुछ वक्त है जो अपने वालिदैन का इस तरह नाम लें। जनाब गुलाम नबी कल्लू साहब ने जो जद्दोजहद की वो पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी बाब है, और मुझे भी शर्फ हासिल है कि मैंने उनके किताबात भी सुने, उनकी सोहबत में भी रहा, उनकी कंपनी में भी रहा। एक फर्द खुशकिसाल है शब्बीर कादरी, एक फर्द खुशकिसाल है शब्बीर कादरी, एक अहद लाजवाल है शब्बीर कादरी। एक अंजुमन है आप जो खुद अपनी जात में, एक अंजुमन है आप जो खुद अपनी जात में, वो साहिब कमाल है शब्बीर कादरी। उस्ताद मुहतरम है वो मामार कौम है, उस्ताद मुहतरम है वो मामार कौम है, इसकी जवाल है शब्बीर कादरी। खुशपोश खुश मिजाज खुश वक्त खुश मजाक, खुशपोश खुश मिजाज खुश वक्त खुश मजाक, एक पैकरे जमाल है शब्बीर कादरी। और तहकीक नक़्द व नज़्म और तदरीस इल्म व फ़न हर जा पे बाकमाल है शब्बीर माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो किताब जो छाया हुई है, इसका टाइटल और इसका अनुमान भी यही था, अफजल हमीद माजिद और अजीज के बकौल एक कहदे बेमिसाल है शब्बीर कादरी। और इसका मकता है अजमत में जो मिसाल भी अपनी है खुद रियाज, वो मर्दे बेमिसाल है शब्बीर कादरी। बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा मर्दे बेमिसाल है शब्बीर कादरी। अभी अकीदत के लिए मैं दावत दे रहा हूँ फैसलाबाद के बहुत सीनियर शायर नाबिल आज़म अब्बास को, तो मंजूम अपना कलाम पेश करेंगे। डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी के हवाले से अब्बास साहब 22 किताबों के खालिक हैं, इन पर तहकीक की और तदरीसी काम भी हो चुके हैं। नावल नसर के हवाले से भी खिदमत, तंजीदी, रुबाई, नज़्म, गज़ल, पंजाबी शायरी इनका तखस्सुस है। जनाब आज़म अब्बास। आमद तेरी मबरूक की रुखसत मबरूक, आमद तेरी मबरूक की रुखसत मबरूक, तुझको जब मुयस्सर है वो अजमत मबरूक, कि ताक़ कलम पे रहा तेरा एहसान, कि ताक़ कलम पे रहा तेरा एहसान, अफलाक से अरफा तेरी रिफ़त मबरूक। आमद तेरी मबरूक की रुखसत मबरूक, तुझको जो मुयस्सर है वो अजमत मबरूक, फिर ताक़ कलम पे रहा तेरा एहसान, अफलाक से अरफा तेरी रिफ़त मबरूक। अंदाज जुदा गाना तो अखबार जुदा,
अंदाज जुदा ना तो अखबार जुदा, दुनिया से निराले तेरे अफकार जुदा। इजहार का पैराया अलग है तेरा, इजहार का पैराया अलग है तेरा, हर आन ही रहता है वो इजहार जुदा। इस शहर पे वाजिब करे तेरी ताज़ीम, इस शहर पे वाजिब करे काश कलम के लिए लाजिम तकरीम, तालीम व तअल्लुम तेरा शेवा शब्बीर, तालीम व तअल्लुम तेरा शेवा शब्बीर, तौकीर के लायक तू है बाबे ताज़ीम। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया यादव साहब। महफिल मुख्तर करते हैं, कुछ मौसम की शिद्दत भी है, बहुत सारे मेहमानों से माजरत, यहाँ हर शख्स जो महफिल में मौजूद है वो डॉक्टर अहमद कादरी से निस्बत रखता है और इज़हार ख्याल करना चाहता है, लेकिन वक्त की कमी भी सामने है। इसके अलावा मौजूदा हालात में बहुत लंबी तकालीम का सिलसिला भी नहीं किया जा सकता, तो बहुत सारे दोस्त अहबाब से भी माजरत चाहता हूँ। अभी मैं दावत दूँगा रईस कुलिया समाजी अलूम डॉक्टर आसिफ साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर आसिफ डीन हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के, बहुत शफ़क़त और मोहब्बत उनकी वो तशरीफ़ लाए। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। सुभान अल्लाह। अगर इस हदीस की मफ़हूम को सामने रखते हुए हम कादरी साहब की पर्सनैलिटी को डिस्कस करें, कादरी साहब फैसलाबाद की इल्मी और अदबी के अलावा मुझे ये सादत हासिल है। मैं 40 साल से उनका मुहल्लेदार हूँ और मैं इस चीज़ की गवाही दे सकता हूँ कि कादरी साहब जैसा बेदर्द शख्स जो है शायद इलाके में नहीं, जिनके मुझे कई दफ़ा इनके साथ घर से यूनिवर्सिटी तक आने की मैयत हासिल रही और बड़ी देर के बाद जो है ये भी मेरे वालिद साहब के उस वक्त यहूदी थे, तो इस हवाले से ये बाद में उनके ज़रिए पता लगा कि ये प्रोफेसर साहब यहाँ रहते हैं। वो एक दरवेश सिर्फ इंसान जो अपनी जो है वो खलवत में जलवत वाला जो एक तसव्वुर है, वो अपने इल्मी और अदबी सिलसिले में इतने मगन कि दुनिया के हवाले से बहुत कम परवाह उन्हें, और बड़े ही नफीस तबा इंसान और बड़े शरीफ नफ्स। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाए और इन्हें इल्मी और अदबी लिहाज से मज़ीद बहुत अच्छा। हमारे दरमियान डॉक्टर नासिर अमीन मौजूद हैं, इस जामिया की सीनियर मोस्ट शख्सियात में से, डायरेक्टर वाइस चांसलर की खिदमत सर अंजाम दें, बहुत से अहम पौधों पे हैं रहे और बहुत सारे PhD स्कॉलर्स को, एमफिल स्कॉलर्स को शोबा तबियात फिज़िक्स में रहनुमाई फराहम करते हैं। हम ऐसे जो कामिल लोग हैं वो भी इनके न्याज़मंदों में शामिल हैं, पेशा वाराना उर्दू के हवाले से और दीगर मामला के हवाले से इनसे रहनुमाई लेते रहते हैं। इनकी शख्सियत इस इदारे के लिए किसी सरमाए से कम नहीं है। मैं दावत दूँगा जनाब डॉक्टर नासिर अमीन को कि वहाँ और अपने ख्याल करें।
जो एक पर्सन एक अदारे के लिए अपनी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा जो है उस अदारे को देता है, तो उसको रिकग्नाइज करने के लिए आज जबकि रिटायर काजी और उन्होंने ये महफिल सजाई। ये डेफिनेट है कि हमारे अदारे को कुछ ऐसी रवायात कायम करनी है जो आने वाले वक्तों में भी उसको फॉलो किया जाए और सब लोग कॉन्फिडेंस फील करें कि हम एक अदारे में इतना सा अदारा है, और जब हम वहाँ से एक सक्सेसफुल न्यूज़ ख़त्म करने के बाद वहाँ से जा रहे थे तो हमें एक रिस्पेक्टेबल एक ऑनरेबल तरीके से वहाँ से सिया। तो ये डेफिनेट है कि मुझे इस अदारे के साथ मुंसलिक हुए 8.5-9 साल होने को है, तो ये एस्पेक्ट सम ऑफ मिसिंग जा रहा है। और अक्सर मैं सोचता था कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको सेलिब्रेशन में लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कोलीग जो हमारे साथ एक लंबा अर्सा रहते हैं तो ये एक उनका हक भी होता है, तो उनकी खिदमत को एक्नॉलेज किया जाए, नेक ख्वाहिशात के साथ उनके आने वाले मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात और सक्सेसफुल बाकी लाइफ भी गुजारने के लिए दुआओं के साथ फुर्सत करें, तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो ये इस एक्टिविटी को करना चाहता है और जैसे कि मेरी डायरेक्ट तो इंट्रैक्शन उनसे नहीं रही, लेकिन जिस तरह उनकी कोलीग और उनका बिहेवियर यूनिवर्सिटी में रहा, और ये आप जब कोई भी किसी सर्विस में आता है तो एक दिन रिटायर तो होना ही होता है, लेकिन बाइज़्ज़त आवकार तरीके से अपना वो दौर ख़त्म करना ये खुश वक्ती भी है, और भारत के मुस्तहिक भी हैं काजी साहब कि उन्होंने ये सक्सेसफुल गेम्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ख़त्म की, जो डेफिनेट है। अभी हम इतनी ज़्यादा लाइफ नहीं है यूनिवर्सिटी की, तो हम रवायात कायम करेंगे और रवायात के अमीर होंगे। तो ये एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है, और बाकी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह जैसे जैसे कंपैरेटिवली यंग यूनिवर्सिटी है, तो ये सिलसिला रिटायरमेंट वाला आज काजी साहब है, कल मैं होगा, कल कोई और होगा, तो जब वो एक अपने कहने के पोटेंशल वाला लाइफ का पोर्शन यूनिवर्सिटी के लिए वक़्फ़ करता है और खिदमत करता है अदारे की, तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि जब वो अपनी ख़त्म करने जाए तो उसको इजाज़त भी किया है। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम एक नई रवायत कायम करने जा रहे हैं, और जैसे आप फौजी हैं और काजी साहब ने जिस तरह इस डिपार्टमेंट में लाइफ गुजारी, सब एवरीवन इज़ हैप्पी विद डॉक्टर काजी साहब, और मैं कंग्रेचुलेट करूँगा काजी साहब को, उन्होंने इस अदारे का होते हुए और पहले की ईमानदारी ईमानदारी के साथ लाइफ गुजारी, तो उनके कलीग उसको खयालत भी करते हैं, उनके स्टूडेंट जो कि हमारा कहने के असासा होते हैं, तो वो एवर उनको याद रखेंगे। और ये भी दुआ है कि काजी साहब इस सक्सेसफुल के दौर के बाद अगला दौर जो है वो भी उतना कामयाब और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अब मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देने जा रहा हूँ शख्सियत को, जिसके लिए ये सब दोस्त अहबाब सीनियर जूनियर यहाँ जमा है। फरताज सैयद के 2 शेर पढ़ते हुए मैं उन्हें स्टेज पे बुलाऊंगा। कि चाँद होता तो ये मुमकिन था मगर चाँद नहीं, चाँद होता तो ये मुमकिन था मगर चाँद नहीं, सो मैं उस शख्स को तस्वीर नहीं कर सकता। और मैं कहाँ और ये आयात क़दो फ़ाल कहाँ, मैं कहाँ और ये आयात क़दो फ़ाल कहाँ, मुसफ़े हुस्न में तफसीर नहीं कर सकता। उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादी से गुजारिश है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुसाफिर सदारत, मेहमानाने खुर्सी, मेरे अजीज़ कलीग्स और डियर स्कॉलर्स, ये मरहला जितना बज़ाहिर आसान लगता है उतना होगा नहीं, ये मुझे वाकई एहसास हो रहा है। 1980 से लेके अब तक के साल कैसे बीते, इन दरो दीवार के अंदर रहते हुए और इन दरो दीवार को चूमते हुए, इस मादरे इल्मी के दर्रों को चूमते हुए, ये एक बड़ा सुनहरी दौर के ख्वाब था जो मैं मुसलसल देखता रहा और उसकी ताबीर जाने कब मुयस्सर है। ये मतलब जिंदगी में हर एक ज़ाहिर है, जो सर ने भी बताया कि जो इस लाइन में आता है, सर्विस का आगाज़ करता है, उसे बहरहाल एक दिन इस अमल से गुजरना होता है। लेकिन इस अमल में रहते हुए एक बंदा कोशिश क्या कर सकता है, वो एक काम जो बुनियादी तौर पे हमारे ज़िम्मे है, वो दर्स व तदरीस का है, बच्चों को पढ़ाना है, नई नस्ल की तरबियत करना है, उन्हें उनकी मंजिल तक लेके जाना है और उस मंजिल तक लेके जाना है जिस मंजिल तक हमें हमारे असातिज़ा लेके आए। ये एक फैज़ रसानी का सिलसिला है, ये बड़ा अच्छा शोबा है। हम बड़ी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि देखें हम टीचर कम्युनिटी के लोग हैं और दूसरे शोबों से वाबस्ता लोगों के मुकाबले में पीछे भी हैं और कई तरह के मसाइल हैं, ज़ाहिर है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी फैकल्टीज़, बाकी शोबे जो ज़िंदगी के हैं, बाकी महकमे बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल भी बहुत करते हैं। लेकिन ये शोबा जिस तरह का भी है मुझे अच्छा लगता है। ये कोई मेरी मजबूरी नहीं थी, मेरी चॉइस थी। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर बशीर अहमद कादरी साहब इस शोबे से जुड़े हुए थे, तो मेरे सामने वो एक आइडियल के तौर पे मौजूद थे और इसी दरो दीवार में रहते हुए इकबाल हॉल में यहाँ मुझे 1980 में दाखिला मिल गया। ये वो दौर था गवर्नमेंट कॉलेज का जिसमें इस कॉलेज में दाखिला लेना भी एक मसला होता, रियली बहुत बड़ा इदारा था। जीसी लाहौर के बाद ये जीसी फैसलाबाद एक आइडियल होता था उन लोगों के लिए जो मैट्रिक करने के बाद, फिर इंटर करने के बाद, फिर अगले मराहल की तरफ देखते तो उस पूरे इलाके में यही एक इदारा बहुत सरबलंद नजर आता। वहाँ से गुजरते तो उसकी खूबसूरत जो इमारत है वो मन मोह लेती है। आज भी उसमें वही अट्रैक्शन है। बहुत ज़िंदगी के दिन गुजरे, बहुत ज़िंदगी के दिन गुजरेंगे, लेकिन ये दिन ज़िंदगी के जो गुजारे हैं, मुझे गालिब हमेशा मीर और इकबाल ऐसे अदबी मुश्किल कुशा के तौर पे दिखाई देते हैं। जब कोई मुश्किल आन पड़ती है बात को करने के लिए, जब आपकी गुफ्तगू आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर उनके मिसरे आपका साथ देते हैं। हाँ मैं गुलदस्ता-ए अहबाब, था मैं गुलदस्ता-ए अहबाब की बंदिश की गया। दूसरा मिसरा मैं पढ़ना नहीं चाहता, वो गालिब का अपना कोई मिजाज था, लेकिन चले मैं सुना देता हूँ। मुतफर्रक हुए मेरे रुफाका मेरे बाद, मैं
दूसरे मिसरे की तरफ नहीं आऊँगा। पहला मिसरा इस कदर जामे है कि मैं समझता हूँ कि जो कहते हैं कि गालिब ने ये बात की कि मैं गुलदस्ते का हिस्सा नहीं है, उस जिसने फूलों को बांध के रखा, जिसे नासिर का आदमी ने कहा था कि दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है, तू बराए वसल कर दे नाम दी, नए बराए फसल कर दे नाम। जो लोगों को आपस में मिलाने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, एक दूसरे के करीब करने के लिए, जो बदहर आपके कुछ मसाइल हो सकते हैं ज़ाती नौइयत के, लेकिन एक कुल्लियत के साथ कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रुफाका के दरमियान रहते हुए उनके दरमियान वजह दोस्ती बन जाए। अगर किसी का आपस में भी कोई ज़ाती इख्तलाफ है तो उसको इस कदर हवा न दे कि लोगों की नज़र में एक मजाक बनकर रह जाए। दुनिया तो 100 तरह की बातें मांगती है, बहाने मांगती है बात करने के लिए। तो ये कोशिश करें कि मैं कोई नसीहत करने के मूड में नहीं हूँ, ना मेरा ये हक बनता है, ना ये मेरा मनसब है। आप सब माशाल्लाह बहुत शोबों के बहुत नुमाया साथी में से हैं और डियर स्कॉलर्स भी यहाँ बैठे। तो वजह दोस्ती बन के ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। इसमें खुद आपकी शख्सियत के अंदर वो निखार पैदा हो जाएगा कि आप दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाए। तो मैं ये जो 40 साला सफ़र है इस चार दीवारी के अंदर, देखिए हम जो मुलाजिम लोग होते हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम जो है वो अपने इन इदारों में गुजारते हैं। दिन की सारी रोशनी हम यहीं गुजारते हैं, घर तो सोने के लिए जाते हैं और फिर सवेरे तैयार होके फिर इधर आ जाते हैं। तो ये इदारे, इसे ख़ास तौर पे तालीमी इदारे जो होते हैं ना, इनसे ऐसे ही किसी ने मादरे निकाल, ये माँ है, माँ की तरह का इसका रवैया होता है। रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मुशक्कत से बदन टूट रहा, रणवीर सिपरा। ये इदारे जब गेट के अंदर आते हैं तो आप माँ की आगोश में आ जाते हैं। ऐसी आगोश, ऐसी गोद जो बज़ाहिर आपको कोई आप उसे छू नहीं सकते, लेकिन यकीन जाने जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, इस इदारे में मैं पढ़ा हूँ, मैं इसके ज़र्रों को भी चूमता हूँ और इसके दरो दीवार को भी। मैंने देखा है लोगों को इसके दरो दीवार को चूमते हो, और वो लोग जो दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से आया करते हैं कभी कभी, तो फिर उनकी आंखें एक एक ईंट को जिस तरह देख रही होती हैं, एक एक दीवार को, एक एक जर्रे को जिस तरह माप रही होती हैं, वो एक बड़ा और ही तरह का मंजर। शफीक सलीमी ने कहा था, बेध्यान बेनाम दियारों का सफर कैसा लगा, अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा। तो देर के बाद आप कभी अपने घर में, अपने मोहल्ले में, उस मोहल्ले के अपनी गली में, उस गली के अपने मकान में, उस मकान के अपने कमरे में जाते हैं तो आपको एक राहत का एहसास, बहुत ही खूबसूरत। मैं अपने तौर पे खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक बड़े इदारे में मुझे अपनी खिदमत अंजाम दे। रिस्क जुड़ा हुआ है और इसे भी आप तलाश कर सकते हैं। अल्लाह ने जब वादा किया है रिस्क देने का, तो आपको खुद भी अपना कहीं से भी तलाश कर। लेकिन ये काबिल फख्र है ये बात कि एक ऐसे इदारे में मुझे सर्व करने का मौका मिला जिसका मैं हमेशा ममनून एहसान। इसके दरो दीवार के आगे मेरा सर झुका रहेगा, इसके ज़र्रों को मैं चूमता रहूँगा, अपने माथे का झुम्बर बनाऊँगा। ये मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला है और इतने बरस गुजार के, इतने दरो दीवार को देखे, इतने
असातिज़ा को देख के, इतने प्रिंसिपल, इतने वाइस चांसलर साहिबान को देख के आप जब किसी इदारे से रुखसत होते हैं तो आप यादों का वो अनमोल खजाना अपने साथ लेके जाते हैं जिसका कोई निर्मल बदल नहीं। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे ये फख्र है, मुझे ये खुशी है, मैं मुसर्रत से सरशार हूँ कि मैं खाली झोली, बहुत सी यादें हैं, बहुत हसीन यादें तो अपने दामन में मैं समेट के लेके जा रहा हूँ और वो मेरा अब मुस्तकिल सरमाया बन के मेरे साथ होगी। और ये मैंने बताया था कि माँ की खिदमत से तो कभी आप इनकार कर नहीं सकते, चाहे भी तो नहीं कर सकते। सो इस इदारे से मेरी जुड़त और मेरा ताल्लुक अटूट ताल्लुक है। ये एक मरहला ज़रूर बीच में आ गया है, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे मालकी का वक्फा होता है। आप लंबे सफ़र पे जाते हैं, थकावट हो जाती है, आप थोड़ी देर को ठहर जाते हैं, भी मैं सांस ले लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मैं इस रिटायरमेंट को एक सांस के मानित करार दूँ। मैं रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, 4 घंटों के लिए, और फिर वो सफ़र जारी होगा। यही दरो दीवार होंगे, दरो दीवार में चलने वाली हवा होगी, बहुत मीठी और बड़ी मसरूर कुन ये हवा है। इस चार दीवारी के अंदर आकर जो आप महसूस करते हैं, मैं तो बहुत महसूस करता हूँ। मुझे इस दरो दीवार से खुशबू के लपटें हैं जो मेरा पीछा कर रही होती है घर जाते हैं, और फिर वो लपटें जब लौटती हैं तो कहती कल सुबह फिर आओगे, तो फिर मैं तुम्हारा इस्तेमाल डॉक्टर शबीर अहमद कादरी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बिलाशुबा ये एक मानगी का लम्हा है, आप दूर हो नहीं सकते और हम आपको दूर होने नहीं। ये ख्याल भी किस कदर अज़ियतनाक है दोस्तों के लिए, सरकार के लिए, कि हम आपसे जुदा होकर इस मादे इल्मी में तदरीस करेंगे तो कैसे करेंगे, और आपकी रहनुमाई के बगैर अगर करेंगे भी तो क्या करेंगे। डॉक्टर शबीर अहमद कादरी ये बाइस फ़ख्र बात है कि हम उनके साथ निस्बत रखते हैं बतौर शागिर्द के, बतौर रफ़ीक़े-कार के। अदा जाफरी ने कहा था कि ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम आपके साए में जो लम्हे गुजारे हैं उन्हें कभी भुला नहीं सकते, और अगर भुलाएंगे तो अपने साथ से। अभी मैं दावत दूँगा, दरख्वास्त करूँगा सदर शुबा डॉक्टर आसिफ अमान से, डॉक्टर आसिफ सर से, डॉक्टर नासिर अमीन सर से, डॉक्टर सोफिया से, ये कुछ छोटे छोटे टोकन ऑफ लव हैं हमारे शोबे की तरफ से, वो कादी सब की खिदमत में पेश करें। अजीज सर, इजाज़त सब जरा डॉक्टर नासिर अमीन पहना रहे हैं शबीर अहमद कादरी को। हमारे दोस्त इज़हार अहमद गुलजार फूलों का तोहफा लाए थे, वो रियाज अहमद कादरी पहनाने जा रहे हैं। इज़हार अहमद गुलजार का मजमून किताब में शामिल है, वो गुलों में गुलाब हैं, डॉक्टर शबीर कादरी साहब के हवाले से। डॉक्टर सोफिया फूलों का गुलदस्ता पेश कर रही हैं डॉक्टर शबीर अहमद कादरी को। डॉक्टर सोफिया डायरेक्टर एडवांस स्टडीज़ हैं। इस जामिया के तलबा की हौसला अफजाई, इनका ख़ास जो है हमेशा लोगों की रहनुमाई करती हैं। PhD स्कॉलर्स, MPhil स्कॉलर्स, बहुत सारे जो अपनी मंजिल को पहुँचे इनकी रहनुमाई। डॉक्टर आसिफ फूलों का तोहफा पेश कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ जैसे कि
انہوں نے بتایا ڈاکٹر شبیر احمد قادری سے بہت بڑی ایک لمبی رفاقت ان کے والد سے چلتے ہوئے ان تک. ڈاکٹر شاہد کنٹرولر امتحانات ایسے ادارے سے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی مادر علمی ہے. جامعہ پنجاب جن کا ذکر آتے ہی بہت سارے لوگوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر شاہد صاحب اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ڈاکٹر ناصر امین میں ایک بات یہاں بیان کرتا جاؤں. جناب وائس چانسلر صاحب کی اجازت سے یہ تقریب ہو رہی ہے. ان کا پیغام بھی شامل ہے. وہ مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. ان کا بہت شکریہ. انہوں نے اجازت دی اور ان کی تمنائیں نیک تمنائیں بھی اس میں شامل ہیں. یہ چھوٹا سا تحفہ شعبے کی طرف سے جس کی مرتبین میں ڈاکٹر افضل حمید, ڈاکٹر عبدالعزیز ملک اور بندہ ناجیز ماجد مشتاق شامل ہیں. یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے. قاضی صاحب کے شایان شان تو نہیں, یہ بس ایک محبت کا اظہار ہے. میاں بشیر احمد اعجاز صاحب شاکر صاحب تشریف لائے. قاضی صاحب کے دوست, قاضی صاحب کے ساتھ بہت لمبی رفاقت جناب حمید شاکر صاحب. ہم بہت ممنون ہیں ان کے کہ وہ اس محفل میں تشریف لائے. میاں بشیر صاحب قاضی صاحب کے بہت مخلص دوستوں میں شامل, بہت لمبا عرصہ ساتھ گزرا ہے. اللہ یہ ساتھ برقرار رکھے. ڈاکٹر سعید صاحب جو ابھی فرما رہے تھے کہ قاضی صاحب کی سعادت سے سعید ہیں, وہ اپنی سعادت کے لیے یہ پھولوں کا گلدستہ اور تحفہ پیش کر رہے ہیں.
से कुछ तहाइफ ये शोबे की तरफ से कुछ तहाइफ है जो बात सब पेश किए जा रहे हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने शोबे के तमाम असातिज़ा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और एक ग्रुपों को भी साथ छोटा सा हो जाए बाकी शोबे के साथ। शोबे के असातिज़ा से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ, डॉक्टर जफर, डॉक्टर तारिक हाशमी, डॉक्टर सईद, डॉक्टर महमूना, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर साइमा, बैग रखो बाहर कंपनी भाग जाके दो रुपए फिर भी रखो इन्होंने बस करो हाँ कंपनी भाग उत्थे बना कैमरा लेके आंदे ने खुला माहौल कैमरा में लेंदा वीडियो बैन कर क्या हाँ बोला पीछे खिलाना पीछे वीडियो बन रही है कंपनी में सारी वीडियो बड़ी है मुबारकबाद पेश करें तो इज़हार ख्याल करें ख्याल ही करें इज़हार है थोड़ा सा अगर चेंज कर लें डॉक्टर सिंह साहब नजर नहीं आ रहे चले जाओ चले जाओ जिसी यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू फैसलाबाद डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब की रिटायरमेंट के मौका पर शोबा उर्दू का ग्रुप फ़ोटो तोहफे तहाइफ पेश किए गए और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। फूलों के गुलदस्ते और उनके साथ बहुत ही खूबसूरत ख्यालात और जज्बात का इजहार किया गया। जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसफ अवान साहब, डीन, फैकल्टी मेंबर्स और तमाम जनाब डॉक्टर नासिर अमीन साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसम साहब, आसम महमूद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और बाकी मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं सब जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब की शानदार इल्मी अदबी तालीमी सकाफ़ती और तहजीबी सरगर्मियों को और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब को भी उनकी कामयाब रिटायरमेंट पर मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम असातिज़ा कराम जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, शोबा उर्दू के फैकल्टी मेंबर्स। डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर अहद बेमिसाल एक खूबसूरत किताब जो है वो शाया की गई है और अहबाब में तकसीम की गई है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या फ़ील कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट पर? चंद जुमलों में थोड़ा सा इज़हार ख्याल फरमा दें। जल्दी करें, मैं फील कर दूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। बस ये एक सुनहरी दौर था जो लग गया और ख़त्म हो गया। नई शुरुआत है, नई ज़िंदगी है। अल्लाह करीम हिम्मत दे, ताकत दे और उसको भी कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए वक्त करते हैं। अल्लाह पाक दावत बच्चे आपका बहुत जी डॉक्टर आसफ अवान साहब, चंद जुमले शबीर अहमद कादरी साहब की रिटायरमेंट के हवाले से। ज़ाहिर है जी, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज़ दोस्त भी हैं शबीर अहमद कादरी साहब और हमारे रफ़ीक़ कार भी हैं डॉक्टर शबीर अहमद कादरी जैसे 19 दोस्तों का स्टाफ में कमी होना मेरे लिए वाकई एक बड़े
میں پریشان ہوں ان کو ہم کس سے ریپلیس کریں گے. ڈاکٹر صاحب کئی ڈسپلنس پہ مہارت رکھتے ہیں جن میں تحقیق بھی ہے, تنظیم بھی ہے, ناول بھی ہے, افسانہ بھی ہے, شاعری بھی ہے اور نثر بھی ہے. ڈاکٹر صاحب اسکالر تو ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہے. اور ہمارے اسٹاف میں آدھے سے زیادہ اسٹاف ممبرز ان کے شاگرد ہیں جن کے لیے یہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا اسٹاف میں آج آخری دن تھا, ان کا آج ریٹائرمنٹ کا دن تھا, لیکن میں اس بات پہ بلیف رکھتا ہوں کہ استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, اس کی خدمات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. یہ شعبہ ان کی آمد کا ہمیشہ منتظر رہے گا اور ہم انہیں ہمیشہ ویلکم کہیں گے. یہ ان کا شعبہ ہے, ان کا بلکہ ہمارے سے زیادہ ان کا اس کے اوپر حق ہے. وہ اس شعبے سے پچھلے 40 سال سے وابستہ ہیں اور انشاءاللہ وابستہ رہیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر محمد آصف عوان صاحب, ڈین اور چیئرمین شعبہ اردو, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بہت شکریہ, مہربانی, تھینک یو. پکڑے ادھر بیٹھے, یہ پکڑ لائیو میں نشر کر رہا ہوں, یہ پڑھنا ہاتھ پڑھ رہے ہیں, ادھر لائیو. میں دات کھا لی سیکشن آپ کھانے بیٹھے چلو ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں چلو جی ڈاکٹر صاحب, آصف صاحب, آپ کے ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کے بارے میں کوئی تاثرات ریکارڈ کرنے ہیں. جی شبیر قادری صاحب آپ کے محلے دار بھی ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ بات کیجیے. انتہائی شفیق اور بے غرض انسان ہے اور انسان ہے جنہوں نے ساری زندگی ادب اور تحقیق میں گزاری اور فیصل آباد کا ادبی حوالے سے بہت بڑا نام ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب شبیر قادری صاحب کے بارے میں. درست انسان ہے جی, میں اپنی 40 سال اس انڈسٹری کو دیے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آئندہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, خوش رہیں. بہت شکریہ. معزز مہمانوں کا اظہار تشکر اور ڈاکٹر شبیر احمد قادری کے حوالے سے چند جملے بیان کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد آصف عوان. اب آپ سے درخواست ہے ذرا 2 منٹ فوزیہ ڈاکٹر آصف عوان. جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین صاحب, کنٹرولر جامعہ آزاد جناب شاہد حسین صاحب, ڈائریکٹر ایڈوانس اسٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ صاحبہ, اور عزیز دوست ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز جناب پروفیسر ڈاکٹر آصف صاحب, باہر سے آنے والے مہمانان گرامی کا میرے رفیقان محترم, یہ اسٹیج ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں. یہاں سے سینکڑوں کی ہزاروں مرتبہ گفتگو کی ہے اور کرتے رہے, لیکن جیسی مشکل اب ہے یار, ایسی مشکل کی نہیں.
کہتے ہیں کہ جب when the emotions are high, words are few. جذبات الفاظ کو کھا جاتے ہیں اور ربے باہر یہی کیفیت. میں نے جناب پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے چند دن پہلے رابطہ کیا اور ان سے یہ گزارش کی کہ یہ ہم ایک چھوٹا سا فنکشن آپ کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں, آپ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے. تو ان کا بہت آپ کی عاجزی اپنی جگہ پہ, آپ کی یہ ساری کا ایک بنیادی عنصر ہے اور جسے ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے رہے, مگر ہم اپنے آپ کو کیسے معاف کریں گے. اور یہ صحیح بات کہی ڈاکٹر طارق ہاشمی نے کہ فیصل آباد کی جو ادبی روایت ہے اس کا آپ قطب مینار ہیں, اس کا آپ گھنٹہ گھر. فیصل آباد کی جب بھی ادبی تاریخ لکھی جائے گی اس میں جناب پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری کا نام سنہری حروف سے لکھا. جناب پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری 1986 میں غالباً, ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں, 1986 میں آپ نے اپنی تدریسی خدمات کا آغاز حسن ابدال سے کیا تھا, جہاں ان کے شاگردوں میں سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر بھی تھے. اور اس کے بعد باقاعدہ آپ گورنمنٹ کالج جڑاوالا میں 1987 کا جو پہلا بیچ تھا اس میں آپ سلیکٹ ہوئے اور جڑاوالا کالج میں آپ تدریسی خدمات انجام دینا آپ کو شروع کی. بڑا لمبا تدریسی عمل ہے جس سے ڈاکٹر صاحب گزرے ہیں اور گزرتے رہے ہیں. 1995 میں جب ادارہ حاضہ ایک کالج کی حیثیت رکھتا تھا آپ تشریف لائے اور اس وقت سے لے کے آج کے دن تک کسی کالج میں ہیں اور کسی کالج میں دل لگایا اور کہیں آپ کی تدریسی خدمات انجام آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ہمہ جہد شخصیت ہے. میں جیسے ابھی پہلے گزارش کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب ایک نقاد بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب ایک محقق بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب نثار بھی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب شاعری کیا اور نثر کیا ہر اقلیم ادب میں ڈاکٹر صاحب کی خدمات موجود ہیں. ہمارے شعبے میں شاید آدھے سے زیادہ اسٹاف ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کی حیثیت رکھتا ہے. میں سامنے دیکھ رہا ہوں وسیم بیٹھے ہوئے ہیں, افضل صاحب ہیں, ڈاکٹر افضل ہیں, ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ہیں اور دوسرے دوست ہیں. سبھی آپ سے اقتصابی فیض کرتے ہیں. اور میں اگر ذاتی طور پہ یہ بات کروں, میں نے تو ڈاکٹر صاحب کے اندر ہمیشہ ایک مختلف دوست ہوتا, ہمیشہ 15 سال تقریباً میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزارے اور مجھے کوئی ایک دن بھی ایسا یاد کیا. یہ فارمل باتیں نہیں میں کہتا کہ الوداعی جو پارٹیوں میں باتیں ہو رہی ہیں تو فارمل باتیں کرنے سے تعریفیں کرنی, یہ ہیں ہی تعریف کے ساتھ. یہ واقعہ ہے, یہ واقعہ تو یہی بات. ایک دن بھی ایسا نہیں پایا کہ کبھی کوئی شک رنگی ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو. ہمیشہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ ملے, محبت کے ساتھ ملے اور ہمیشہ شعبے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور بہت محنت کے ساتھ کام کیا. چاہے ادیب تھے, چاہے مدیر تھے زبان و ادب کے مجلے کے, اور جتنا عرصہ مدیر رہے, میں
محنت نہیں مشقت سے کام کیا اور ان کی خدمات ہمیشہ مدیر مجلہ کی حیثیت سے یاد رکھی جائیں گی اور ڈائریکٹر تحقیق کے حوالے سے بھی آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ایک بہت ہی اچھے شفیق مہربان استاد کی حیثیت سے بھی آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور میں ابھی آج صبح ڈاکٹر صاحب سے یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا 40 سال سے اس ادارے سے تعلق ہے. 1980 میں ڈاکٹر صاحب اس ادارے میں بحیثیت طالب علم آئے اور پھر آج تک ان کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوا. یہ شعبہ آپ کا ہے, مجھ سے بھی اور باقی سب سے, آپ سب سے سینئر ہیں, ہم سے بھی زیادہ حق آپ کا اس شعبے کے. ریٹائرمنٹ تو ایک فارمل شہر ہے, آپ کا اس شعبے سے تعلق نہ کبھی ٹوٹا ہے اور نہ کبھی ٹوٹے گا. یہ شعبہ آپ کی آمد کا ہمیشہ منتظر رہے گا, آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کرے گا, آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہمیشہ ہماری جو اچھی یادیں ہیں وہ یوں ہی زندہ رہیں گی, قائم رہیں گی, برقرار رہیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے, عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کے آنے والے دن آپ کے لیے مزید کامیاب ہو, مزید خوشحالی, مزید خیر و برکت کا باعث ہوں. ہم سب آپ کے لیے پیدا فرش راہ ہیں. جب بھی آپ یونیورسٹی میں تشریف لائے, میں اور سارے اسٹاف ممبران آپ کے بہت کرتی ہیں اور آپ سے عقیدت ہے اور میں اپنے اسٹاف ممبر سے شکر گزار ہوں. سبھی رفیقہ نے محترم آج تشریف لائے. میں اپنے یونیورسٹی سے باہر سے آنے والے دوست ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے یونیورسٹی کی اس تقریب میں تشریف لائے. اور میں جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین صاحب سابق وائس چانسلر جامعہ آزاد آپ کا شکر گزار ہوں. ڈائریکٹر ایڈوانس اسٹڈیز ڈاکٹر صوفیہ صاحب کا شکر گزار ہوں. فیکلٹی سوشل سائنسز جناب ڈاکٹر عاصم صاحب کا شکر گزار ہوں. کنٹرولر امتحانات جناب شاہد حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس فنکشن میں تشریف لائے جس سے ہمارے فنکشن کی روزوں میں اضافہ ہوا. ہمارے لیے یہ باعث سعادت کا بات ہے اور سب فخر ہے. آپ سب احباب کا بہت اب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. فردن یہاں چیف لائبریرین ہمارے دوست ہیں طارق صاحب تشریف لائے, ثقافت صاحب, ریاض پرواز صاحب, ریاض قادری صاحب, ریاض صاحب, جناب امین شاکر, جناب شیر صاحب, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ اسپیشلی ڈاکٹر عاصم صاحب, صوفیہ, ناصر امین, امتحانات سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے شعبے کی خدمت. آپ سب کا بارہ کا شکریہ.